नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई गई थी। ये परीक्षा लगभग 1,05,000 अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई थी। इस परीक्षा के आयोजित होने के तुरंत बाद 1:05 पर छात्रों को ये न्यूज़ मिलने लगी कि जो आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर है तो वह पहले ही लीक हो चुका था। ये पेपर कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, ये पूरी जानकारी आज के न्यूज़पेपर में दी गई है। और लगातार इस पेपर लीक के मामले को लेकर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह बेरोजगार छात्रों के द्वारा और जो आपका बेरोजगार संघ है उसमें एक आक्रोश का माहौल बन रखा है और लगातार धरना प्रदर्शन महासंग्राम छिड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के कुछ जानकारी दी गई है इस पेपर लीक के मामले को लेकर, तो पूरी जानकारी को पढ़ लेते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है पर आपको इस पूरे मामले में कैसे कहां से पेपर लीक हुआ, कौन इसमें शामिल था, कौन भाजपा नेता था, कौन क्या था, सारी जानकारी मिल जाएगी। पर दोस्तों अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि इसका जो मास्टरमाइंड था तो वह कौन था। ठीक है, तो पूरी जानकारी को जान लेते हैं। देखिए, भर्ती परीक्षा में भाजपा नेता पर फिर उठी उंगली। देखिए, भाजपा नेता कौन है, तो भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान के स्कूल में सामने आया पूरा मामला। जो भाजपा नेता हैं धर्मेंद्र चौहान, ये दोस्तों पुष्कर सिंह धामी के करीबी हैं। लगातार इनसे मुलाकात होती है और ये अपनी पार्टी में पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं। इनका कहाँ कौन सा स्कूल है, तो दोस्तों एक तरफ जहां धामी सरकार भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नकल विरोधी जैसे कठोर कानून बना रही है, वहीं एक और भाजपा नेता पर भर्ती परीक्षा में उंगली उठी हैं। भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान के स्कूल में मामला सामने आने पर पार्टी की खूब किरकिरी हो रही है। पार्टी हाईकमान को जिला गठन ने भाजपा नेता की रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें कहा गया है कि जिस कक्ष में प्रकरण सामने आया वहां स्कूल के स्टाफ की भी तैनाती नहीं थी। दरअसल 2 साल पहले भी पटवारी और जेईई भर्ती परीक्षा में भाजपा नेता संजय धारीवाल पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए थे। देखिए, मतलब ये जो आपके धर्मेंद्र चौहान हैं इनसे भी पहले भाजपा नेता थे संजय धारीवाल, इन पर भी दोस्तों पेपर लीक होने का मामला दर्ज किया गया था और उनकी गिरफ्तारी की गई थी। स्नातक स्तरीय पदों के लिए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को आयोजित कराई गई भर्ती परीक्षा में जिस स्कूल से पेपर लीक हुआ वह स्कूल भाजपा हरिद्वार जिला संगठन के वर्तमान में जिला मीडिया प्रभारी हैं। इससे पहले भी वो भाजपा किसान मोर्चा में जिला महामंत्री और अनेक पदों पर रह चुके हैं। मतलब दोस्तों इनकी भाजपा पार्टी में अच्छी खासी बात है और ये दोस्तों मंत्रियों के पदों पर भी रहे हैं इस भाजपा पार्टी में। ठीक है, और इन्हीं का स्कूल है। स्कूल का नाम भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। स्कूल का नाम है आदर्श स्कूल करके कुछ है। ठीक है, पार्टी में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन अब उनके स्कूल का नाम पेपर लीक में सामने आने के बाद उनका नाम भी जोरों से उछल रहा है। सोशल मीडिया में स्कूल के फ़ोटो और भाजपा नेता के सीएम के साथ फुटेज वायरल हो रहे हैं। मामला अति गंभीर होने से भाजपा संगठन भी पूरे प्रकरण पर निगाहें रखे हुए है। यही कारण है कि पार्टी हाईकमान की ओर से मामले की पूरी रिपोर्ट जिला संगठन की ओर से मंगाई गई है। इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा की ओर से रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने बताया है कि भाजपा नेता का पेपर लीक मामले में कोई लेना नहीं है। अब देखिए, स्कूल आपका और जो स्कूल था उस स्कूल में जो एग्ज़ाम कंट्रोलर थे तो वह भी उस स्कूल के प्रिंसिपल ही थे धर्मेंद्र चौहान। ठीक है, अब देखिए जब स्कूल कंट्रोलर ही वही है जो परीक्षा केंद्र था, तो क्या वह ये निर्धारित नहीं कर सकते कि किस कक्ष में किस टीचर की ड्यूटी लग रही है, किस कर्मचारी की ड्यूटी लग रही है। और जो आपकी जैमर थी, लगभग वहाँ पर 18 रूम थे। 18 रूम में से 13-14 रूम में ही जैमर लगे थे और ये जैमर जो थे आपके 4G नेटवर्क वाले थे। 4G नेटवर्क ये 5G नेटवर्क को रोक ही नहीं सकते थे, पर जो पेपर लीक हुआ था तो वह आपका 5G नेटवर्क मोबाइल फ़ोन से लीक हुआ था और वह दोस्तों आईफोन था। ठीक है, तो वह सभी कुछ आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आगे भी कुछ चीज़ें दी हैं तो उन्हें भी हम देख लेते हैं एक एक करके।
सूत्रधार खालिद लक्सर से पकड़ा, अब मास्टरमाइंड की तलाश तेज। जो दोस्तों चीटिंग करने वाला था तो वह खालिद था। ये वह दोस्तों पहले से ही जेई के पद पर संविदा पर रखा हुआ था और इसी जो धर्मेंद्र चौहान थे उन्हीं के स्कूल में पेपर भी था, और जिस कक्ष में इसका पेपर था तो उस कक्ष में जैमर नहीं लगा था, जिससे नेटवर्क को नहीं रोका गया। दोस्तों लगातार ये फरार था, पर अब इसे पकड़ा गया है। 2 दिन की तलाश के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ बचान आयोग का प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से बाहर पहुंचने के मामले में सूत्रधार खालिद मंगलवार को पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 2 दिन से उसकी तलाश जारी थी। उसे लक्सर से हिरासत में लेकर रात को देहरादून लाया गया। सीईयू की टीम ने मंगलवार शाम को खालिद को पकड़ लिया। सूचना पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह एसईटी की टीम के साथ हरिद्वार पहुंचे। आरोपी खालिद को भेल सेक्टर 4 स्थित सीयू कार्यालय में लाया गया। एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल पर एसएसपी देहरादून की मौजूदगी में आरोपी से पूछताछ की गई। और दोस्तों ऑफिसरों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ से साफ हो चुका है कि यह मामला पेपर लीक का नहीं है, बल्कि खालिद को परीक्षा पास कराने के लिए रची साजिश का है। खालिद के पीछे कोई मास्टरमाइंड रहा है जिसने परीक्षा सेंटर से प्रश्न पत्र के 12 सवाल बाहर भेजे थे। देखिए अभी भी ये बात पूरी छिपाई गई है कि जो आपका पेपर लीक है तो ये पेपर लीक नहीं है। जब एक परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर निकल आया, उससे कुछ पृष्ठ बाहर निकल आए, तो ये पेपर लीक नहीं है तो क्या है? ये अभी तक सरकार में मतलब अपनी ही बातों को बड़ा रखना है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन बाहर निकल आता है आपका परीक्षा केंद्र से या उससे पहले, तो वह आपका पेपर लीक ही माना जाता है। क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षा होती है तो इसमें छात्र 0.25 मार्क्स से भी बाहर हो जाता है। कितने छात्र हैं ऐसे जिनका पॉइंटों से सिलेक्शन रुक जाता है? पर दोस्तों ये सरकार, ये आयोग इस चीज़ को मानने से लगातार इनकार कर रहा है कि ये पेपर जो है आपका लीक नहीं हुआ है। ठीक है, आगे भी दोस्तों इसकी कुछ बातें दी गई हैं। देखिए कि खालिद ने iPhone 12 मिनी से की नकल। मतलब ये जो फ़ोन था ये आपका 5G फ़ोन था। ठीक है, पेपर लीक मामले में आरोपी खालिद ने iPhone 12 मिनी से अपनी योजना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार खालिद ने iPhone 12 मिनी से पेपर के फ़ोटो खींचकर अपनी बहन को भेजे थे। अब देखिए पहली बात तो कि परीक्षा केंद्र में जब किसी को भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, जहाँ तक कि जो आपके वहाँ पर कर्मचारी होते हैं उन्हीं को भी अपने पास फ़ोन रखना अलाउड नहीं होता है। पर ये कैसे लेकर गया? ठीक है, ये तो पूरी एक साजिश रची होगी जिस वजह से ये अंदर परीक्षा केंद्र में फ़ोन ले जा सकता था। ठीक है, बहन के नाम से ही फ़ोटो भेजा गया था। आरोपी ने पहली बार शौचालय में जाकर पेपर भेजा और दूसरी बार शौचालय में जाकर जवाब देखे। देखिए पहली बार तो उसके फ़ोटो खींचकर या फिर वो पेपर अपने पास रख कर लेकर गया होगा, टॉयलेट में जाकर उसने, शौचालय में जाकर उसने उसके फ़ोटो खींचे होंगे, और फिर दूसरी बार जब फ़ोटो भेजने के बाद में उसने इंतज़ार किया होगा कि हाँ इसके जवाब आए या नहीं आए, तो उसने दोबारा उसके जवाब देखे। ठीक है, आरोपी खालिद ने अपनी बहन के लिए प्रोफेसर सुमन से मदद मांगी थी। उसने पहले कहा कि उसकी बहनें परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, इसलिए आप उनकी मदद कर दें। इस प्रकार खालिद ने बहन के माध्यम से पेपर की फ़ोटो बाहर भेजी। 11 बजे से 12:30 बजे तक iPhone 12 मिनी परीक्षा केंद्र के आसपास सक्रिय रहा। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि शक होने पर खालिद ने फ़ोन ट्रेन से फेंक दिया। इसके बाद उसने अपनी मोबाइल डिवाइस फॉर्मेट कर नई मेल आईडी बना ली ताकि सुराग न मिल सके। पुलिस ने बताया खालिद के दावपेच व बहन के माध्यम से पेपर भेजने की योजना का खुलासा हो चुका है। देखिए ऐसी कुछ जानकारी है, पूरा ये षड्यंत्र रचा गया तब जाकर दोस्तों ये चीटिंग हुई है। ठीक है, अब देखिए इस पेपर को लीक कराने में या फिर इस फ़ोटो को भेजने में कौन पीछे था, इसे भी देख लेते हैं। दीवाना नाम पर जाकर अटकी पेपर लीक मामले की जांच। देखिए दीवाना कौन है? तो दीवाना ही दोस्तों सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। मैं इस पूरे पेपर में जो जानकारी दी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए
जो खालिद था, खालिद के पास में 2 फ़ोन थे। ये जब पेपर देने के लिए गया तो इन दोनों फ़ोनों को अपनी सिस्टर्स को देकर गया था, ठीक है। और उसने अपनी सिस्टर्स को ये बताया कि आपके पास इन फ़ोनों पर दीवाना नाम से फ़ोटो आएंगे जो कि पेपर के फ़ोटो होंगे, और फिर उन फ़ोटो को आप प्रोफेसर सुमन को फॉरवर्ड कर देना, और सुमन फिर उसके आंसर चेक करके दोबारा पेपर को सेंड करेगी, ठीक है। और फिर आप इस दीवाना नाम का जो नंबर है, व्हाट्सअप है, यहाँ पर सेंड कर देना, ठीक है। और फिर दोस्तों ऐसे ही हुआ। 11:35 पर ये नहीं, 11 बज के नहीं, उससे पहले ही दोस्तों ऐसा कुछ हो गया होगा। क्या हुआ कि 11:35 के आसपास दीवाना नाम से खालिद के फ़ोन पर फ़ोटो आई, और फिर उसकी जो बहन थी हिना और साविया, उन दोनों ने उस फ़ोटो को प्रोफेसर सुमन के पास शेयर किया, और फिर उसने उसके आंसर सही आंसर बताए दोबारा मैसेज करके खालिद की बहन को, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, इस प्रकरण से पहले ही जो साविया थी उसने उसके फ़ोटो को डिलीट कर दिया था जो सुमन को सेंड किए थे, पर सुमन ने दोस्तों पहले ही उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और अपने पास रख लिए थे, ठीक है। और इन स्क्रीनशॉट को जो बॉबी पवार जी हैं, पूर्व बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, उन्हें शेयर कर दिया था, और फिर बॉबी पवार ने दोस्तों वह अपने फेसबुक पेज पर शेयर किए थे। ऐसे कुछ दोस्तों ये सारा मामला निकल कर आया था। अभी भी दोस्तों आयोग यही नहीं मानने पर है कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है, और ना ही सरकार दोस्तों ऐसा कुछ मानने के लिए तैयार है। क्या कुछ रहने वाला है, आप सब कमेंट में बताइएगा। क्या इस चीज़ पर आपकी राय रहेगी, सरकार क्या चाहती है, और इस आयोग के मन में क्या है। आयोग लगातार अपनी मनमानी करता रहेगा, इसी प्रकार का प्रकरण सामने आता रहेगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया में लगातार छात्र रोडों पर उतरते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसी पूरी ज़िंदगी भर बेरोजगार अपनी मांगों को मांगते रहेंगे। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लगातार छात्र देहरादून में सड़कों पर उतरे हुए हैं और रात को भी वहाँ पर ही रहते हैं, खाना पीना सब उनका वहाँ पर ही हो रहा है। आप सोचिए कि छात्र जो दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ता है और उसके बाद उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, उसकी जो मेहनत थी उस मेहनत का फल कोई दूसरा ले ले 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए देकर, तो क्या कुछ गुजरेगी उस छात्र के मन में, उस छात्र के ऊपर। आप खुद सोच सकते हैं। आप प्लीज़, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप कहीं आपके क्षेत्र में आप कमेंट में भी बताइएगा। पर ये जब तक नहीं रुकेगा, जब तक दोस्तों सही निर्णय, सरकार सही कदम नहीं उठाएगी और जो पेपर लीक कराने वाले हैं इस भाजपा सरकार के सदस्य, उनके खिलाफ नकेल ना कसी जाए, तब तक दोस्तों ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। आप सभी सहयोग करिएगा इसमें। तो इसी प्रकार आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी। आप चैनल से जुड़िएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।